हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट एक्सरसाइज की थी। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8th T2 का जितना भी सिलेबस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो देख लेना। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। एक नंबर है हमारे पास, लेट कर लेते हैं हम नंबर। अगर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, यू गेट 1/8। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नतीजा क्या मिलेगा, 1/8। व्हाट इज द नंबर। अब पहले मैं स्टेटमेंट यहाँ पर बनाता हूँ। हमें बोला है हमारे पास इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। फ्रॉम अ नंबर मतलब लेट किया हमने, हमारे पास नंबर जो है वो है x। तो हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2। हमने क्या किया, लेट वो नंबर जो है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 वो x है, तो x में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। और जो रिजल्ट ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई 1/2, यू गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर। हमने x की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, कि हमने वो नंबर निकालना है x की जगह कौन सा नंबर होगा जब हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तो हमने x की वैल्यू सीधे सीधे निकालनी है। तो अब हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी x। मान लिया हमने वो नंबर जो है हमारे पास वो x है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें बोला है, ये स्टेटमेंट हम पूरा लिख देंगे। x माइनस 1/2, ये मैंने समझाया क्या, मैंने क्यों लिखा। एक नंबर है हमारे पास, उसमें से हमने 1/2 माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, और जो रिजल्ट आपका आएगा वो कितना आएगा, 1/8 के बराबर। तो अब हमने यहाँ पर सॉल्व बिल्कुल जैसे पीछे मैंने सिखाया था उसी हिसाब से करेंगे। तो अब फर्स्ट स्टेप ये हुआ हमारा। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, अब सबसे पहले 1/2 डिवाइड में है, यहाँ पर 2 यहाँ पर डिवाइड में है, तो हम उसको उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 1/2। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये 1/8, ये 2 इधर से मैंने उधर ले लिया, डिवाइड में था, यहाँ पर क्या बना, मल्टीप्लाई, 2 आ गया। तो 1 रखने की ज़रूरत नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये इतना ही आएगा फिर से। तो मैंने सीधे 1 यहाँ से हटा लिया। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास अब बचा क्या, x माइनस 1/2, 1 1 ज़ा 1, और नीचे 4 बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस 1/2 है, ये माइनस है, माइनस को जब हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या, प्लस बन जाता है। x, हमने x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है, x इधर ही रहेगा, 1/4 अपनी जगह रहेगा, माइनस 1/2 जब हम उधर ले जाएंगे ये क्या बनेगा, प्लस 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ फ्रैक्शन बन गई हमारी, और एलसीएम सेम नहीं है, या तो आप इसका एलसीएम निकालो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। अब x ऐसे आएगा, 2 1 ज़ा 2, प्लस बीच में है, 4 1 ज़ा 4, नीचे से 4 2 ज़ा 8 आ गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, x इज इक्वल टू 2 + 4 कितना हो गया आपका, 6 होता है, नीचे 8। अब ये रिड्यूस करते हैं हम, 2 की टेबल में दोनों नंबर जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर जो हमारा x आया, x की जो वैल्यू आई वो आई 3/4, मतलब वो नंबर जो था वो x क्या था, रिक्वायर्ड नंबर जो था हमारा वो 3/4 था। तो इसको हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल मैंने डिटेल में क्वेश्चन समझाया है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोजिंग की, ट्रांसपोजिंग का मेथड यूज़ किया, इक्वेशन बनाई, तो उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। सबसे पहले एक यहाँ पर रफ स्केच में ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास जो है मान लो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है यहाँ पर। तो इसमें बोला क्या है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दिया है हमें 154 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ सराउंडिंग। ये साइड जो है इसकी, ये साइड जो है इसकी 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज, इसकी लेंथ जो है मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब यहां पर ध्यान से समझना, इट्स लेंथ इज, इसकी लेंथ जो है 2 मोर देन, 2 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर इसकी ब्रेड्थ जो है x मीटर है, मान लो इसकी ब्रेड्थ हमने रखी x मीटर, इसकी लेंथ जो है दुगनी तो है, 2x तो है और 2 और ज्यादा है। मतलब कहने का ये है, अगर इसकी ब्रेड्थ हमने मान ली x है, तो यहां पर बोला है कि इट्स लेंथ इज 2 मोर देन, पहले यहां पर देखो 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ से दुगनी है, दुगनी तो है, इसके साथ 2 और ज्यादा है, 2 मीटर और ज्यादा है। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां पर आपको ज्यादा से समझ आएगी। सबसे पहले हमें लेंथ पता नहीं है, यहाँ पर हमें लेंथ के बारे में बोला है, तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ रखते हैं। सारा ये जो स्टेटमेंट लेंथ के बारे में दिया है, तो हम ब्रेड्थ क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं। लेट करते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ अ पूल, हमने रखी एक्स मीटर, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब हमें बोला है कि इसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ से दुगनी तो है और 2 और ज्यादा है, तो ब्रेड्थ हमने यहाँ पर कितनी रखी, एक्स मीटर। ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। लेट द ब्रेड्थ ऑफ अ पूल हमने रखी एक्स मीटर, देन द लेंथ, लेंथ कितनी आ गई 2x, दुगनी तो है ब्रेड्थ से और 2 और ज्यादा है, तो मीटर में आ गई। अब पेरीमीटर ऑफ पूल जो है हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ पूल जो है वो कितना है 154 मीटर। पूल की शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे पेरीमीटर ऑफ पूल या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर 154। अब यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर का, तो हमें पेरीमीटर निकलता है। यहाँ पर पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया है, इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया है, तो ये दोनों बराबर हो गए फिर उसके हिसाब से, तो ये बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमने, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ऐसे ही आएगा। लेंथ आपकी कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 लेंथ आ गई। ब्रेड्थ कितनी हमने रखी है x प्लस x इज इक्वल टू 154। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा 2 डिवाइड, तो ये 2x प्लस 2 प्लस x ब्रैकेट खुल जाएगी, तो 154 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसके साथ ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ गया डिवाइड। तो जब हम इसको काट करेंगे ये कटेगा 277 पर, 2 1 ज़ा 2, 277 ज़ा 154। नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस एक्स कितना हुआ, लाइक टर्म हम जोड़ लेते हैं। लाइक टर्म हमारे पास ये दिख रही है हमें, लाइक टर्म ये x और x वाली। 2x प्लस 2x हमारा आ जाएगा 3x, और ये प्लस 2 बिल्कुल ऐसे ही आएगा, प्लस 2 हमने ऐसे ही लिखा। तो यहाँ पर कितना आया 77, ये मीटर में ही चल रहा है, ये मीटर में ही है। लास्ट में अगर लिखोगे यूनिट तो वो भी ठीक है, साथ साथ लिखोगे वो भी ठीक है, लास्ट में मगर लिखनी ही लिखनी है। तो अब हम यहाँ पर 2 यहाँ पर हमारा जो है प्लस में है, तो उस साइड जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 3x 77 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू 2 निकालेंगे हम, ये कितना आएगा 77 में से हम निकालेंगे 2, तो 75 आ गया। 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x अकेला हो गया, तो 75 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर आया डिवाइड में। तो यहाँ पर अब आगे करते हैं हम, x की जो वैल्यू आएगी इतना आपको पता है 325
जा होता है 75। तो x की वैल्यू जो हमारी आई कितनी 25। तो यूनिट कौन सा चल रहा है मीटर का। तो x हमने क्या रखा था ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आई 25। तो लिखते हैं देयरफॉर द ब्रेड्थ ऑफ होल जो है वो कितनी आई 25 मीटर आ गई। ब्रेड्थ जो हमारी आ गई वो आ गई 25 मीटर। लेंथ जो थी वो कितनी है लेंथ ऑफ पोल वो आएगी कितनी रखी थी हमने ये 2x + 2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम x की 2x + 2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 ऐसे आएगा, x की वैल्यू कितनी आई 25। तो मल्टीप्लाई में 25x + 2 तो कितना आएगा 225 है 50, 50 + 2 52 मीटर। यहाँ पर जो है बीच में साइन कोई नहीं है, 2x के बीच में कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में तो x की जो वैल्यू निकली हमने वो पुट कर लेनी है। तो हमारी लेंथ भी निकल गई, लेंथ ब्रेड्थ भी निकल गई। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी निकली 25 और लेंथ जो हमारी निकली 52 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। तो ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारी आ गई, ए बी सी इसको नाम में दे देता हूँ। इसकी बेस जो है जिस पर ये खड़ी है 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। तो ये और ये बराबर होंगी, फिर जो भी होंगी, क्योंकि एक साइड हमें दी है। तो उसके बाद बोला है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15। तो पेरीमीटर पी सम ऑफ ऑल साइड्स 4 2/15, मतलब इन साइडों का सम ए बी बी सी और सी ए का जो सम है वो 4 2/15 है। तो इसको हम मिक्स से इम्प्रॉपर लाएंगे तो फिर पता चलेगा ये कितना है। तो यहाँ पर ही लेता हूँ मैं 15 4 = 60, 60 + 2 62/15 आ गया इसका पेरीमीटर। ऐसे फ्रैक्शन में सीधे सीधे आ गया। तो उसके बाद बोला है व्हाट इज, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। जो बेस है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दी है इसकी जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर जिस पर ये खड़ी है उसको बोलते हैं बेस। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 और इसका पेरीमीटर है मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी बी सी और सी ए का सम जो है वो 4 2/15 जो हम सॉल्व करके 62/15 आ रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। जो हमारी ये इक्वल साइड्स है इनकी लेंथ कितनी होगी हमने ये पता करना है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कंसीडर ABC is an isosceles triangle in which AB और AC जो है वो x हमने मान ली, AB = AC = x, क्योंकि x दोनों मान ली। क्यों मान ली? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी मैंने बताया ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, जितनी साइड ये होगी उतनी ये भी निकलेगी। और बेस जो है इसकी है, बेस जो है, बेस क्या है BC, वो है 4/3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है AB + BC + AC। पेरीमीटर इसका ये आ जाएगा। तो पेरीमीटर हमें दिया कितना है, तो ये मैंने सॉल्व करके यहाँ पर कर लिया। तो ये मैं डायरेक्ट अब यही लिख लेता हूँ मैं 62/15 = AB कितना रखा हमने x, BC कितना है 4/3 और AC कितना है ये भी हमारा x ही है। हो गए यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे 62/15 यहाँ पर आ रहा है, तो 4/3 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, ये क्या बनेगा नेगेटिव, तो इसको इधर ले जाते हैं 62/15 तो प्लस 4/3 इधर आ जाएगा = के इधर ट्रांसपोजिंग हो जाएगी, ये बनेगा 4/3 -4/3 बनेगा। अब x + x कितना हुआ 2x, लाइक टर्म्स है तो निशान बना देता हूँ आपको
सही से समझ आ जाएगी। x प्लस एक्स जब हमने किया ये कितना आया, 2x आया। एक x में एक x और जोड़ देंगे, हमारा 2x आ जाएगा। अब या तो इसका एलसीएम लेना है या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नंबर बड़ा है तो इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, वो 15 ही आएगा। यहाँ पर निकालते हैं साइड पर 15 और 3 का एलसीएम। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, तो कितना आ गया एलसीएम, 15 आ गया। अब हमने क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ाता हूँ यहाँ पर। 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। अब 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा एलसीएम जो है 15 आ जाए, तो 1 ऊपर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 3 के साथ कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें, हमारा एलसीएम 15 बन जाएगा। तो 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पर भी 5 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 62 1 ज़ा कितना आएगा आपका, 62, तो 15 1 ज़ा नीचे से 15, 15 1 ज़ा 15 माइनस 4 5 ज़ा कितना होता है 20, और नीचे से 15, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 2x आ गया आपका। नेक्स्ट स्टेप, अब एलसीएम बराबर हो गया, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। अब इसी स्टेप में माइनस कर देता हूँ मैं। 62 में से जब हम 20 निकालेंगे तो सीधे सीधे आपका जो 42 बचेगा। 42 और एलसीएम सेम हो गया तो 15 हम एक ही बार लिखेंगे, इज इक्वल टू 2x हो गया आपका। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ाता हूँ आगे। 42/15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, इज इक्वल टू के इधर जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 42/15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x हो गया अकेला। अब इसको काट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 21 ज़ा होता है 42, तो बचा क्या आपका 21/15 इज इक्वल टू x। अब हम इसको काटते हैं, इसको ये रिड्यूस होगा। अब 3 के टेबल में जाएगा ये, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, तो ये जो, अब इसको लिखता हूँ, दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7/5। फाइनल वैल्यू आपकी ये आ गई। दो जो हमारी लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड जो आ गई वो 7/5 मीटर आ गई। तो इसको लिखता हूँ मैं, बुक में इसका आंसर जो है मिक्सड में लाया, तो मिक्सड में लाता हूँ मैं। तो 7 अंदर रहेगा, 5 ऐसे, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2, तो ये चढ़ेगा ऐसे ऊपर, ये साइड में आएगा, ये नीचे, तो इसको 2 ऐसे गया, 1 जो है इधर आया, और यहाँ पर जो है ये 5 बिल्कुल ऐसे ही रहता है। मीटर में है तो साइड निकालनी तो मीटर में ही आएगा। तो इसको लिखते हैं, द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज इक्वल टू कितनी आई, 1 2/5 मीटर। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर है, उनका सम जो है 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 से ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स हमें बताने हैं। तो लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हम x, लेट वन नंबर x रखा, देन द अदर नंबर क्या होगा, देन अदर नंबर वो कितना होगा, x प्लस 15 होगा। कैसे, यहाँ पर बोला है कि इफ वन एक्सीड द अदर, अगर एक नंबर जो है हमने x रखा, दूसरा जो है उससे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर समझा तो दो नंबर है हमारे पास, उनका सम जो है कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। 95 यहाँ पर 95 आ रहा है। अगर हमने एक x रखा तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 15 होगा। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, एक नंबर जो है दूसरे से जो 15 ज़्यादा है, तो हमने एक नंबर, पहला नंबर माना x, दूसरा x प्लस 15, तो ऐसे आ गए, तो वो सम आ गया 95। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही स्टेटमेंट लिखना है, x प्लस
x प्लस 15 जो है वो आएगा आपका 95। एक नंबर जो है आपका आ गया x, सेकंड नेक्स्ट जो नंबर आ गया x प्लस 15, तो वो आ गया 95। तो यहाँ पर x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 हो गया। अब 15 यहाँ पर जो है आपका प्लस में है तो उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं 2x यहाँ पर छोड़ते हैं, उसके बाद 95 अपनी जगह पर प्लस 5, 15 उधर जाकर माइनस 15 बन जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग हुई यहाँ पर, 2x ऐसे ही आएगा, 95 में से हम 15 निकालेंगे तो वो आपका 80 बचेगा। तो उसके बाद 2x मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 80/2। तो 2 40 80, रेड पेन से काटता हूँ जैसे आप तक काटें, 2 40 होता है 80। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी x इज इक्वल टू 40। Therefore, वन नंबर जो रखा था हमने x, वो कितना आया, x इज इक्वल टू 40 आ गया। अदर नंबर जो हमने रखा था x प्लस 15 रखा था, मतलब x कितना निकला, x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 40। तो हम क्या करेंगे x की जगह 40 पुट करेंगे प्लस 15, तो कितना होगा 55। अब दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 55 कितना हो गया 95। तो बिल्कुल एक नंबर x निकला और दूसरा नंबर जो है 15 इससे ज़्यादा है, तो बिल्कुल 15 ज़्यादा है 40 प्लस 15। तो दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ये जो है आपका ऐसे जो है 95 बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें दिया है 2 numbers are in the ratio 5:3। दो नंबर है जिनका रेशो जो है 5:3 है। इफ दे डिफर बाई 18, अगर इनमें जो माइनस फर्क है वो 18 का है, व्हाट आर द नंबर। सबसे पहले जो है एक नंबर जो है रेशो वाले नंबर जितने हैं उनके साथ x लगाना हो, 5:3x। अगर हम इनको माइनस करते हैं 5x माइनस 3x, तो इनका डिफरेंस जो आता है वो कितना आता है 18। तो हमने बताने वो नंबर कौन कौन से है। तो रेशो वाले जब भी नंबर आए तो उनके साथ हम x लगाते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट वन नंबर जो हो है हमारा वो है 5x, अदर नंबर जो है हमारा या नेक्स्ट नंबर वो आ गया 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 5x में से माइनस करेंगे 3x तो हमें मिलेगा कितना 18। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर 5x में से निकाला 3x कितना आएगा आपका 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर x अलग करते हैं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 18/2। अब यहाँ पर 2 9 18। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू जो आ गई y 9। हैंस तो यहाँ पर लिखते हैं हम हैंस वन नंबर जो है इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 9, कितना हो गया 45। और अदर नंबर या सेकंड नंबर, अदर नंबर ही लिखा था, अदर नंबर जो है हमारा 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 3 9 27। अगर चेक करना है इनको तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। 45 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो हमें 18 ही मिलेगा। तो यही बोला था इनका जो डिफरेंस है वो 18, तो आ गया 18, ये आपका आंसर हो गया। और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी, हर एक बच्चे तक ये चैनल पहुँचाए। थैंक यू।